हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 128 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है स्टरकुलिया मदर टिंचर। स्टरकुलिया मदर टिंचर हम ऐसे केस में देते हैं कि यह प्रमोट्स एपिटाइट। ये जो है भूख को इंक्रीज करती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो ये भूख को प्रमोट करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है शराबी हैं, जो शराब पीते हैं, अगर ये लगातार दवाई अगर ले ले तो उनको अल्कोहल का जो क्रेविंग होता है ये जड़ से ठीक हो जाएगा। 10 बूंद करके आधे कप पानी में दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना तक लेते रहें तो उनका एपिटाइट भी ठीक हो जाएगा। और जो अल्कोहल पीने के जो आदी हैं, उसके बिना नहीं रह सकते हैं, उसको भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो आपका जो है दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आपकी भूख भी ठीक हो जाएगी, आपको जो है जो क्रेविंग है कि उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जस्टिसिया मदर टिंचर। इसमें क्या होता है कि अगर हमको छींक आती है, स्नीजिंग, अगर छींक आती है 15-20 छींक आती है और उसके साथ में खांसी भी आती है, याद रखिए, खांसी भी आती है और छींक भी आती है, बस 2 सिम्टम मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में आप जो है जस्टिसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपकी स्नीजिंग और कफ ठीक हो जाएगी। वैसे ये अक्सर जाना जाता है कि जस्टिसिया खांसी की दवाई है। तो अगर खाली सिर्फ खांसी है, सिर्फ कफ है, तो वह दवाई नहीं काम करेगी। खांसी के साथ में छींक होनी चाहिए, स्नीजिंग होनी चाहिए, तो वह दवाई रामबाण की तरह काम करती है। जस्टिसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार, जब तक आपको फायदा नहीं करे तब तक लेते रहिए। आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है फेरमफास। किस चीज़ में काम आती है? एक जनरल रेमेडी है फॉर रिकरेंट ब्लीडिंग। जब कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो कान से निकले खून, ब्लड निकले, चाहे नाक से निकले, चाहे मुंह से निकले, चाहे रेक्टम से निकले, अगर कारण कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन ब्लीडिंग रिकरेंट हो रही है बार बार, तो आपको फेरमफास 1x 6 गोली करके दिन में, क्योंकि ब्लीडिंग का केस है, 6 गोली करके 3 घंटा पर लेते रहिए। आपको जो रिकरेंट ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, डिजीज़ कोई भी हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर रिकरेंट ब्लीडिंग से कोई परेशान है तो उनको फेरमफास 1x लगातार लेते रहना चाहिए, तो उनकी जो है रिकरेंट ब्लीडिंग से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फास्फोरिक एसिड। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि ईचिंग ऑफ द जेनिटल्स आफ्टर इविशन। जब आपका डिस्चार्ज, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स किए, आपका डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में आपको पीरियड्स में जो है इचिंग होती है। पूरा इस डिस्चार्ज होने के बाद में आपको इचिंग होती है। अगर कभी कभार होती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में सेट हो गया है कि जब डिस्चार्ज होता है तो हमारे पेनिस में बहुत इचिंग होती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है फास्फोरिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए। आपको जो इमिशन के बाद में जो इचिंग होती है जेनिटल्स में, ये आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 6x पावर में देना है, क्योंकि बायोकेमिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और दवाई का सेटिंग बढ़िया होता है। अगर किसी सज्जन को मलेरिया की प्रॉब्लम हो और मलेरिया तो ठीक नहीं हुआ है, मलेरिया के साथ में जॉन्डिस भी हो गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने डॉक्टर को दिखाइए, अच्छी बात है, दिखाते रहिए। लेकिन अगर मलेरिया के साथ में जॉन्डिस का मिक्सचर हो गया है तो आप उनको साथ साथ में नेट्रम सल्फ 6x 6 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए, तो आपका मलेरिया भी ठीक हो जाएगा और आपका जो है जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है मैगमूर। और इसका एक खास रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब कोई लेडीज स्टूल करने जाती हैं और स्टूल करने जितना बार स्टूल करेंगी उतना बार उनको डिक्यूरिया होगा, और जितना बार मोशन करने जाएंगी उतना बार उनको व्हाइट डिस्चार्ज निकल जाएगा। लेकिन अगर ये शेड्यूल बन गया है कि उनको डॉक्टर को बोलना ही पड़ता है कि डॉक्टर साहब, जब हम मोशन करने जाती हूँ तो हमारा जो है व्हाइट डिस्चार्ज होना ही होना है, तो ऐसे केस में ऐसे फीमेल पेशेंट को मैगमूर 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, कम से कम 1 महीना। तो जो इवरी स्टूल के बाद में जो डिक्रिया होता है, ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इरीगेरान।
इरीग्रान आपको लेना है मदर टिंचर में। और इसका एक खास रेड लाइफ सिम्टम क्या है, जब पीरियड होता है तो पीरियड के साथ साथ में इरेक्टर सिम्टम भी आ जाता है, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो। पेशेंट का ये कंप्लेन आता है कि जब मेंसेस होता है तो मेंसेस के साथ में भी हमको ये फिशर, पाइल्स, फिस्टुला जो भी होना मस्ट है। तो ऐसे केस में आपको लेना चाहिए इरीग्रान मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 3 महीना तक लेना पड़ेगा, 3 पीरियड तक लेना पड़ेगा। तो उनको जो पीरियड के साथ में जो इरेक्टर की प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम कोई भी हो, ये प्रॉब्लम से उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है स्कूलस का खास सिम्टम क्या है, पेन अराउंड हार्ट इन पाइल्स पेशेंट। माने पेशेंट को पाइल्स है और उसको हार्ट में दिक्कत हो रहा है, यहाँ दर्द है, तो आप हार्ट की कितनी भी दवाई दीजिए ना, ECG कराइए, एको कराइए, अब काम नहीं करेगा। एलोपैथी की इस जगह में फील होती है, क्योंकि अगर पाइल्स के पेशेंट को हार्ट में दर्द होता है तो आप स्कूलस आँख बंद करके दीजिए, उनका पाइल्स भी ठीक हो जाएगा और जो हार्ट में दर्द होता है ये भी ठीक हो जाएगा। स्कूलस 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। उनको जो है पाइल्स के पेशेंट में हार्ट का दिक्कत होता है, तब उसके लिए दवाई एक रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कोनियम मैकुलेटम। इसमें क्या होता है कि पेन इन ब्रेस्ट विथ वेरी स्टिफ। माने आप बैठी हैं, आपको ब्रेस्ट में दर्द नहीं होगा, लेकिन आप जितना कदम चलेंगी उतना ही आपको ब्रेस्ट में पेन होगा। और इसके लिए आप डॉक्टर बोलेंगे मेमोग्राफी कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, दुनिया भर का जांच कराइए। तो अगर किसी फीमेल पेशेंट को अगर एवरी स्टेप, हर एक कदम पर उनको ब्रेस्ट में दर्द होता है तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 1 हफ्ता लें। 1 हफ्ता के अंदर उनको आराम मिल जाएगा, लेकिन आराम होने के बाद भी ये दवाई कम से कम 1 महीना तक दीजिए, जिससे कि दोबारा हर एक कदम पर जो ब्रेस्ट में दर्द होता है ये कभी नहीं हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।